हो सबको? सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो काश वर्ड है, काश, काश मैं ऐसा कर लेती, काश मुझे कोई बताता, काश ये चीज़ हमें पता रहती। जो काश वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट है। अभी मुझे एहसास होता है, मेरे जैसे पता नहीं कितने हज़ारों पेशेंट है, मेरे जैसे पता नहीं कितने हज़ारों पेशेंट है जिनको ये वर्ड बोलते, काश हमें समय से पता चल जाता, काश हमें टाइम से पता चल जाता, तो आज हम 4 स्टेज पे ना आते। कैंसर जो बीमारी है, हमें 4 स्टेज में आके पता चल रहा है। ये मतलब ये समझ रहे हो आप, 4 स्टेज में आके कैंसर की बीमारी पता चलता है। जब हम लोग बिल्कुल मरने के उस पे आ जाते हैं, तब हमें बीमारी के बारे में पता चलता है। उसमें हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी है। हमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी गाइड करते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, वीडियो में हम देखते हैं, देख के क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं कि डॉक्टर पैसे खाने के लिए ऐसे कर रहा है, बट ये चीज़ नहीं है। अगर इंडिया में कितने आबादी है, उसमें से 1 में से 2% लोग आज कैंसर से जूझ रहे हैं। आप समझ सकते हो कितनी आबादी है, उसमें से अगर 2% लोगों को भी कैंसर हो रहा है, कितने लोगों को कैंसर हो रहा है। ये जो चीज़ है, अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मुझे ये कैन प्रॉब्लम थी, मुझे पता ही नहीं था कि चेस्ट में गांठ होने से वो कैंसर होता है। शुरू शुरू में वो छोटा सा होता है, उसमें कोई कैंसर के सेल्स नहीं होता है, बट वो मास बन जाता है। और कैंसर का सबसे बड़ा, हमें जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं 4 स्टेज पेशेंट बन गई हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी कभी भी शायद यूट्यूब खोलो तो आजकल यूट्यूब बहुत बड़ा एक सर्च वो बन गया है। कोई भी चीज़ आपको पता करना हो तो आप यूट्यूब में जाके सर्च करते हो, पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, ताकि मैं जा ऊपर जाने से पहले कुछ लोगों को तो जागरूक करके जाओ। मैं 4 स्टेज पेशेंट हूँ। डॉक्टर ये कहते हैं कि 4 स्टेज कैंसर क्यूरेबल नहीं है, बस हम आपकी लाइफ लंबी कर सकते हैं। मैं कहती, मेरी मम्मी और मैं बार बार, मेरे मन में भी बार बार आता है, काश मैं थोड़ी जल्दी पहले पहुँच जाती डॉक्टर के पास, काश आज मैं 4 स्टेज कैंसर पेशेंट नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 4 स्टेज कैंसर पेशेंट हैं, वो इग्नोर करते रहते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो मेरे तरह होते हैं, अनलकी, हम गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमें वो लोग नहीं बता पाते हैं। हमें ऑन्कोलॉजी डॉक्टर के पास जाना है, आप सीधा ऑन्कोलॉजी डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपके ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है, और ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे ब्रेस्ट मेटास्टेटिक कैंसर है। पहले ब्रेस्ट में एक छोटा सा गांठ था, उस गांठ से मेरे पूरे बॉडी में कैंसर फैला है। बॉडी से अंडर आर्म्स में गए, तो अंडर आर्म सूजने लग गए, हाथ सूजने लग गया, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, ये सूजने लग गया। मैं बोली मेरा हाथ क्यों मोटा, आप देख सकते हो मेरा ये राइट वाला जो हैंड है, राइट वाला हैंड है मोटा है, ये वाला हैंड पतला है, राइट वाला हैंड मोटा है, क्योंकि यहाँ पे कैंसर फैला था। यहाँ से ये अंडर आर्म्स के यहाँ पे जो हमारे होते हैं, इसे लिम्फोन्स कहते हैं, यहाँ फैला, यहाँ से रीढ़ की बोन की हड्डी में चली गई। रीढ़ की बोन की हड्डी में जब चली गई, सोचो खत्म, पूरे, फिर तो पूरे बॉडी में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। रीढ़ की हड्डी में गई, रीढ़ की हड्डी से मेरे लंग्स में चला गया। सो ये वर्ड मैं कहती हूँ, काश मुझे कोई कहता कि आप ऑन्कोलॉजी डॉक्टर के पास जाओ। पैसा खर्च करने के लिए मैं बिल्कुल झिझकती नहीं, चाहे मेरा बैंक बैलेंस 0 हो जाए, पर बॉडी के ऊपर कभी भी किसी चीज़ को लेकर मैंने कभी भी लापरवाही नहीं करी। बट मैं गलत डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं है। 99% अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है और वो गांठ बड़ा हो रहा है, अगर वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे और उसमें पेन नहीं है, आपको कभी कभी सुई जैसा चुभता है, तो वो 99% वो कैंसर का गांठ है। और वो नॉर्मल है। वो अगर नॉर्मल गांठ होता है ना, वो बनता है, फिर जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे ब्रेस्ट का गांठ बनता है जब हमारी ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है, जैसे 14, 15, 16 साल की उम्र होती है, जब हमारे ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है तब गांठ बनते हैं, गांठ अपने आप पिघल भी जाता है। पर कैंसर का गांठ कभी पिघलता नहीं है, कैंसर का गांठ हमेशा बड़ा होता है। शुरू में अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओगे तो वो उस चीज़ को ऑपरेशन करके निकाल देगा, आपकी पूरी बॉडी में वो नहीं फैलेगा, आप बच जाओगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्टेज तक बच जाओगे। थर्ड स्टेज में जाके आपको इतने ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। इतना ज़्यादा पैसा कि नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। आज मेरे पास ये सही, तो मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ, या शायद बहुत लंबी सर्वाइव कर पाऊँगी। बट आप लोग
बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो कैंसर जैसे इलाज को कराए। चाहे आप एम्स चले जाओ, वहाँ पे भी पैसा लगता है, सारी चीज़ें फ्री में नहीं होता है। बहुत सारे जैसे रूटीन चेकअप, टेस्ट, कुछ मेडिसिन, कीमो, ये फ्री में होता है, बट कीमो के साथ बहुत सारे मेडिसिन लगती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, इतनी महंगी महंगी कॉस्टली कॉस्टली मेडिसिन होती है। तो उस वो हम हर किसी की बस की नहीं है वो प्रोवाइड करना है। वो तो कुछ लोगों के पास गवर्नमेंट पॉलिसी होती है तो ठीक है, और आजकल गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको लो, उसके फ़ायदे लो, लेके रखो, कब ज़रूरत पड़े, किसको पड़े। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर, पता नहीं कितनी सारी बीमारी है जो जिससे पता चले। सो मेरा टॉपिक यही है कि अपनी बीमारी को कैसे, अपनी बीमारी के बारे में कैसे आप पता करेंगे। आप अपनी बीमारी के बारे में कभी भी लगे आपको, आप, मैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बता रही हूँ। सबसे पहले, अगर आपके ब्रेस्ट में कभी भी गांठ है, कभी भी छोटा सा भी गांठ है, तो उसको लेके बैठे मत रहना घर में। पहले आप डॉक्टर के पास जाना, सीधा ऑन्कोलॉजी डॉक्टर के पास जाना। चाहे भले से वो आपको कितने भी चार्ज करे, 5,000, 6,000, कितने भी चार्ज करे, इतना चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ 1,000 रुपये लगता है। और आप नहीं कर सकते हो, इतने पैसे आपके पास नहीं है, और आज के टाइम पे 1,000 रुपये बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, तो आप जाना प्लीज़। इससे ये काश जो वर्ड है जो मैं कहती हूँ आज बैठ के, मैं चाहती हूँ कोई ना कहे ये वर्ड, जी काश में चली जाती टाइम, जी काश में चली जाती। मुझे कितना दुख होता है कि मेरा लाइफ पता नहीं कितने साल मैं जीऊँगी। भले से ही मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पर मुझे भी दुख होता है कि मैं पता नहीं, जब मैं अपने सपने देखती हूँ मेरी शादी होंगे, मेरे बच्चे होंगे, तो वो चीज़ें बाद में आता है। पहले आता है कि मैं कितने साल जीऊँगी, पता नहीं ये सारी चीज़ें मैं जी के जाऊँगी या नहीं। तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। आजकल अगर हाथ में, पैर में भी गाँठ हो रहे हैं ना, तो वो कैंसर के गाँठ हो रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं ऑल ऑल ओवर इंडिया में। जो ये एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ पे इतने सारे पेशेंट हैं। नॉर्मल एक छोटा सा गाँठ था हाथ में, उन बच्चे को कैंसर हो रहा है, छोटे बच्चे को। गाँठ पैर में, हाथ में कैंसर के गाँठ है वो। हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हमें कुछ नहीं है, हमें दर्द नहीं है। हमें दर्द ना होना ही कैंसर है। दर्द नहीं होता है आपकी बॉडी में, वो ही कैंसर का गाँठ है। और कैंसर अगर बढ़ रहा है, एक ही जगह पे है और वो चीज़ बढ़ रहा है, चाहे छाती में हो, हाथ में हो, पैर में हो, अगर वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, तो वो कैंसर का गाँठ है। अगर आपको लाइपोमा है, लाइपोमा किसे कहते हैं, बॉडी में कोई एक्स्ट्रा चर्बी होता है, उसे लाइपोमा कहते हैं। लाइपोमा का जो वो है वो बड़ा नहीं होता है, और बड़ा होता भी है तो वो उसको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको नॉर्मल गाँठ है। अगर आप वो चीज़ को लेके जागरूक रहोगे, मैं सेम अपना, पता नहीं, आप पहली बार शायद मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं इसीलिए 2 मिनट के लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं 3 बार जा चुकी हूँ, मुझे 2020 से ये प्रॉब्लम थी। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है। 6 महीने बाद फिर गई, बढ़ गया। मेरे को पेन नहीं होता था, पर साइज बढ़ गया। मैं फिर गई, डॉक्टर ने साल भर, 9 10 महीने बाद फिर गई, डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, कुछ नहीं है। जब मैं तीसरी बार गई डॉक्टर के पास, तीसरी बार डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, क्योंकि मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास गई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल, जो नॉर्मल छोटे मोटे डॉक्टर थे, जहाँ छोटे मोटे बीमारी, बुखार, सर्दी, खांसी, डिलीवरी, ये सब चीज़ होता है, वहाँ चली गई। 1,000 रुपये लिए उन्होंने, उन्होंने बोला कुछ नहीं है। जब वो कैंसर पूरी जगह फैल गया, उसके बाद ये से हॉस्पिटल गई, वहाँ जाके पता चलता है कि कैंसर है। एम्स भेजा उन्होंने, एम्स बोला आपके हमें लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कैंसर है, अगर आप अपनी बहन को बचाना चाहते हो, मेरे साथ में मेरी सिस्टर गई थी, उनको लगा बैग बचाना चाहते हो तो एम्स लेके जाओ इसे। एम्स गए, वहाँ जाके तो सब कुछ ख़त्म, ऐसे मानो सब कुछ ख़त्म, ज़िंदगी यही थम सी गई थी कि 4 स्टेज कैंसर है। बॉडी के 4 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में आपकी बहन को कैंसर है। वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी ज़्यादा दिन, 6 महीने सर्वाइव कर पाएगी, तो इसे खिलाओ पिलाओ, घर में अच्छे से रखो। ये काश वर्ड है, वो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखो और हो सके तो इसको फैलाओ। हमें हो ही नहीं सकता, कैंसर जैसी बीमारी हमें हो ही नहीं सकता, हम तो इतने अच्छे हैं देखने में। अरे कैंसर सबको होता है, अगर आप साइंस पढ़ते हो, कैंसर के सेल्स सबके बॉडी में होता है। कैंसर जब जब हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, जो जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो वो जो चीज़ है वो बन के बिखर जाता है, हमारे बॉडी के साथ निकल के वो बाहर आ जाता है। बट जब वो चीज़ हमारी कोई इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और वो चीज़ बन के निकलता नहीं है, साफ़ नहीं होता है, वो एक गाँठ बन जाता है। वो गाँठ धीरे 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 वो बिल्कुल आपका कैंसर बन जाता है। और इस स्टेज पे आके पता चलता है जब आप 4 स्टेज पे आते हो। मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को 4 स्टेज के पता चलता है। पेट के कैंसर जो
आजकल बच्चादानी के कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको भी 4 स्टेज में आके पता चलता है। एक दीदी है उनको भी 4 स्टेज कैंसर में पता चला। बहुत सारे पेशेंट से बात करती हूँ, मोस्टली कैंसर पेशेंट बोलते हैं हम 4 स्टेज में आके पता चलता है। वो लोग घर बैठ जाते हैं, सोचते हैं नॉर्मल है। अगर आपके घर में ऐसे किसी को प्रॉब्लम है तो ये मत सोचना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे ये बीमारी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, ये हमारे ख्याली पका हुआ है कि हमें बोलने से बीमारी लग जाती है। और कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लो। अगर छुआछूत की बीमारी होती तो डॉक्टर आज जिंदा नहीं रहते, डॉक्टर लोग मर जाते। ये चीज़ आप सबसे पहले निकालो। अगर आपको कभी भी किसी को घर में किसी को प्रॉब्लम हो, इग्नोर मत करना। और कैंसर के सिम्टम्स बताती हूँ आपको। अगर छाती का कैंसर है तो छोटा छोटा हल्का हल्का दर्द होगा, और अगर गांठ है तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आपको जब कभी भी महसूस हो, और आज का 15 साल मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, हमें स्पेशली बिठा के डॉक्टर समझाते हैं। 15 साल के बाद लड़कियों को अपने मिरर के सामने खड़े होके कपड़े उतार के ऐसे हाथ से चेक करना चाहिए, ऐसे 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 करके चेक करना चाहिए कि कहीं पे गांठ है या नहीं, महसूस करना चाहिए। नॉर्मल गांठ है तो वो बनता है, फिर पिघल जाता है बॉडी में, पर अगर कैंसर का गांठ है वो धीरे धीरे बढ़ता है साइज। ये चेक करने का तरीका है, आप इसे चेक करना। अगर आपको देखना है यूट्यूब में जाके सर्च करना जी कैसे चेक करते हैं, वो आप और अच्छे से डीपली आपको पता चलेगा। पर आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है लेडीज़ को, और बहुत लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। मैं जूझ रही हूँ। मैं मैं दुख से गुजर रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी कोई भी बहन, दीदी, कोई भी इस चीज़ से गुजरे। तो टाइम से अगर आप पहुँच जाओगे, आप बच जाओगे। इंसान की ज़िंदगी बहुत लंबी, छोटी सी ज़िंदगी, उसमें भी इतना दुख होगा तो इंसान कैसे जिएगा। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो ये सिम्टम्स है। अगर आपको बच्चेदानी में कैंसर है या ब्लड कैंसर है तो आपकी ना तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगेगी। बुखार आएगा, बार बार बुखार आएगा, तभी बॉडी में पेन होगा। तो इसको इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ब्लड कैंसर का सिम्टम्स आपको बता रही हूँ। बार बार फीवर आना, बार बार फीवर आना, टेस्ट करा के कुछ नहीं आ रहा है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर को बोलो सर मैम मुझे काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ हो रहा है, वो लोग आपको पेट स्कैन के लिए भेजेंगे। और हाँ, ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी कैंसर के बारे में, ब्लड कैंसर हो गया, आपको पेट का कैंसर हो गया, बच्चेदानी का कैंसर हो गया, या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसके इसके सिम्टम, इसके चेक करने का सबसे टेस्ट कैसे करा जाता है, टेस्ट कैसे करा जाता है, ये आपकी मेमोग्राफी होगी। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो मेमोग्राफी होगी। मेमोग्राफी में साफ साफ पता चलता है आपका कहाँ कहाँ कैंसर है। ठीक है। मेमोग्राफी, छाती में कैंसर है तो पता, छाती के कैंसर के लिए होता है मेमोग्राफी आपका। उसके बाद होता है बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट से साफ साफ पता चल जाता है आपको कैंसर है या नहीं। कई बार बायोप्सी टेस्ट गलत तरीके से होता है जिससे पता नहीं चलता है। मेरे साथ हुआ है, 2 बार उन्होंने बायोप्सी टेस्ट किया, मेरे टेस्ट में इन लोगों ने कैंसर नहीं पकड़ में आया। पर एम्स जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है, अगर नहीं पकड़ में आया तो वो लोग 5 बार भी ज़रूरत पड़े तो वो लोग 5 बार भी टेस्ट करते हैं। 5 बार भी ज़रूरत पड़े तो वो 5 बार टेस्ट करते हैं। फ्री टेस्ट होता है, 1 रुपये नहीं लगता है। तब जाके उनको पता चलता है कि आपको ये बीमारी है। उसके बाद पेट स्कैन, डॉक्टर पेट स्कैन करेगा, मेमोग्राफी और बायोप्सी टेस्ट से पता चलता है आपको कैंसर है तो पेट स्कैन के लिए भेज देगा। वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है, किस स्टेज पे है। तो ये सिम्टम्स है। आपको हल्का बुखार आना, बार बार बुखार आना, हर रोज बुखार, आपको हर महीने हर तीसरे दिन चौथे दिन बुखार हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, खाना पीना नहीं खा पा रहे हो, खाना पीना बंद हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सर दर्द होना, बार बार सर दर्द होना, खाना नहीं खा पा रहे हो, कमज़ोर हो रहे हो, बैक रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, ये सारे कैंसर के सिम्टम्स है। तो हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा फैल रहा है ये चीज़। जो गरीब लोग हैं वो इस चीज़ से नहीं लड़ पा रहे। एक तो इतनी बड़ी बीमारी, और पैसा, पैसा सबसे बड़ा जो हमारे पास है वो पैसा है। पैसा, इतना ज़्यादा पैसा चाहिए इसमें कि आप, मेरे इलाज पे 35 लाख शायद खर्च हो चुके हैं। मैं उन लकी पेशेंट्स में से हूँ। कुछ पेशेंट्स बहुत लकी होते हैं जो उनके पास इंश्योरेंस होता है कैंसर जैसी चीज़ों के लिए। कैंसर जैसी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस होता है, या कार्ड होता है, या कुछ पॉलिसी होती है जो फ्री इलाज ले सकते हैं। मैं उन बहनों में से हूँ कि मेरे पास ये सही था, मैं जॉब करती हूँ, मैं आज फ्री ट्रीटमेंट ले पा रही हूँ, मेरा 1 रुपये नहीं लगता है किसी भी टेस्ट में, किसी भी चेकअप के लिए।
तो मैं आज ज़िंदा हूँ। अगर मेरे पास ईएसआई नहीं होता तो मैं आज ज़िंदा नहीं रहती। मेरी मेडिसिन 21 दिन में मुझे 3.5 लाख रुपए की मेडिसिन चाहिए होती है। इस बार से एक और मेडिसिन इन्होंने ऐड कर दिया कि मेरे को कैंसर फैले ना, कहीं बॉडी में आए ना। इस बार तो कैंसर आया नहीं, पर हो सकता है वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं जिस स्टेज पे हूँ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फैले ना, इसलिए और एक इंजेक्शन ऐड कर दिया है। तो मैं उन खुश नसीब में से हूँ कि मेरे पास ये सही था, वरना फिर तो मैं ऊपर ही चली जाती, आज बैठ के वीडियो नहीं बना रही होती। कितने सारे लोग मर जाते हैं, इसीलिए मरते हैं, इलाज नहीं मिलता है। और पैसे वाले लोग इसीलिए मरते हैं कि उनको लगता है कि हमें बहुत नॉलेज है, हमें ये ऐसी बीमारी हो नहीं सकती। बट बहुत ज़्यादा, अभी डॉक्टर कुछ दिन पहले एक सेमिनार में गई थी, वहाँ पे वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, वो विदेश भी जाती है, मैदांता हॉस्पिटल की कंचन मैम डॉक्टर है, बहुत बड़ी है, फ्री में हम लोगों की हेल्प करती है। वो जब भी उनको हफ्ते में एक दिन टाइम मिलता है, तो अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। आपको अगर हेल्प चाहिए, आपको अगर हेल्प चाहिए, मैं अभी यस लाइफ क्योर, यस लाइफ क्योर करके एक संस्था है, जिसमें कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, वो लोग वो मदद के लिए वो लोग मदद करते हैं। जैसे मैं थी, मुझे शुरू में इतनी महंगी मेडिसिन, हमारे 70-80 हज़ार रुपये खर्च हो गए थे टेस्टों में ही। पैट स्कैन ये बहुत हमें जल्दी करवाना था, तो कुछ टेस्ट हमने एम्स में से करवाया था, बाकी टेस्ट हमें बाहर से करवाना पड़ा, पैसे खर्च हो गए थे। तो मैं मेडिसिन नहीं, और मेडिसिन बहुत महंगी थी, 50,000 रुपये की मेडिसिन थी पर वीक। पर वीक 50,000 रुपये की मेडिसिन लग रही थी, पर वीक 50,000 रुपये की मेडिसिन लग रही थी। तो वो एनजीओ जो थी, उन्होंने मेरी हेल्प करी, 6 मेडिसिन उन्होंने मुझे दिया है, करीब करीब 3-3.5 लाख रुपए की दवाई उन्होंने दी है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके पास नहीं होता है, जो नहीं कर पाते हैं। हम एक मिडिल क्लास है, 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला बंदा 60-70 हज़ार रुपये की दवाई कैसे लगेगा? रेंट पे रहने वाला बंदा, किराया देना है, खाना है, आने जाने के कन्वेंस है, घर पे खर्चे होते हैं, तो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। 30-40 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो ना, तो भी कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आप नहीं करा पाओगे, इतनी महंगी इलाज है। सो मैं अभी मैं इस वीडियो के अंदर मैं उसकी पर्ची डाल दूंगी। आप किसी को भी अगर ये वीडियो दिख रहा है तो आप उसमें से देख लेना। उसकी मैं पूरी डिटेल अभी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी, जब मैं वीडियो एडिट करूंगी इसमें देख लूंगी, आप देख लेना। आपको अगर हेल्प चाहिए होगा, वहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ होगा, आप फ़ोन कर लेना, वहाँ पे कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा, आपको वो बुलाएंगे। वहाँ पे 56 सेक्टर पे इनका एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो लोग हेल्प कर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर सेमिनार की तरह बना रखा है इन्होंने, वहाँ पे जाके आपको टेस्ट कराना है। अगर हेल्प चाहिए तो वो लोग हेल्प करेंगे, बेझिझक होके आप हेल्प मांगना, वो लोग मना नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ पर्ची दी थी कुछ लोगों को बांटने के लिए, तो मैंने बहुत सारे पेशेंटों को बांट दिया था एम्स में जब गई थी। मेरे पास एक पर्ची है, अभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, आपको ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ में जो हिचकिचाना मत, किसी के जान बचाने के लिए कॉल करना, पूछना। अगर आप हो सके तो किसी की ज़रूर ये इस वीडियो से अगर किसी की मदद कर सको तो प्लीज़ करना। और आप अपना चेकअप ज़रूर करवाना। ये काश वर्ड है आज मुंह पे जो मेरा आता है, काश मैं थोड़ा पहले चली जाती। डॉक्टर ने मुझे एक ही बात कहा, आप गुड़गांव जैसे शहर में रहते हो और आप इतना लेट आ रहे हो हमारे पास। लोग गांव से आते हैं, समझ में आता है, उनको समझ नहीं है। आप पढ़ी लिखी बच्ची हो, आपको दिन दुनिया के बारे में इतना पता है, फिर भी आप इतना लेट आए हमारे पास। मैंने बोला सर, हमारे घर में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ, तो हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर किसी को हुआ भी है, हमारे बगल में एक आंटी थी, उनको हुआ था पर उन्होंने बताया नहीं, डर से, जो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, गलत बोलेंगे, मेरे साथ उठेंगे नहीं, मेरे साथ बैठेंगे नहीं, इसी डर से उन्होंने बोला नहीं। तो ये खाना पीना बैठने उठने से कैंसर नहीं फैलता है, कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये चीज़ अपने से मेरे शुरू में बहुत सारे लोगों को पता चला था, तो बहुत सारे लोग और मतलब बोलते तो नहीं थे, मेरे उनके बिहेवियर से लगता था कि उनको ऐसा लगता है कि छुआछूत की बीमारी जो भी हो, XYZ। सो ये वीडियो जो भी देख रहा है, इग्नोर मत करना मेरी बात को प्लीज़। मैं ये नहीं कि अपने चैनल आगे बढ़ाने के लिए ये सब बातें कर रही हूँ, मैं कोई ख्याली पकाऊ नहीं फैला रही हूँ। आप मेरे बाल देख सकते हो, 1 साल के अंदर मेरे ये बाल आए हैं। अब आज भी मुझे दवाई चढ़ती है, तो ये सही है, इसलिए मैं बच गई हूँ, वरना पता नहीं मैं ये सर्वाइव भी नहीं कर पाती। मैं 6 महीने बोला, शायद उससे पहले ही मैं ऊपर चली जाती। जितना दिन भी जी के जाऊँगी, कम से कम ऐसे अच्छे से तो जी के जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास मेडिसिन है, मैं टाइम से मेडिसिन ले पा रही हूँ, इसीलिए मेरी लंबी ज़िंदगी है। जितना दिन जीऊँगी मैं नॉर्मल लाइफ जी के जाऊँगी।
तो सबके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होता है, सबको नहीं मिलता है, सब इतने खुश नसीब नहीं होते कि इतनी महंगी दवाई उनको फ्री में मिल जाए। और अगर हो सके हेल्थ इंश्योरेंस बना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मत पूछो। जैसे हमारी सेविंग ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमारा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरत है। सो अगर हो सके तो कुछ पैसे भर के हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो। अमीर लोग नहीं भी करवाएंगे ना तो भी चल जाएगा, पर मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और जो गरीब है उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इस वीडियो के थ्रू अगर मैंने आपको कुछ भी चीज़ समझा पाई, सो थैंक यू सो मच कि आप मेरा वीडियो देखते हो और लाइक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यही इतना ही कहना चाहती थी कि आप जागरूक बनो और लोगों को भी जागरूक करो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत शुभ हो, मेरा दिन भी। थैंक यू सो मच।